तैमूर आयमा से मुलाकात के लिए ब्रोनमुख जाने की तैयारी कर रहा होता है। जाने से पहले जब वो अपनी माँ के कमरे में आता है तो देखता है कि फातिमा बेहोश फर्श पर गिरी हुई है। ये मंजर देखकर तैमूर के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन माँ को उठाकर गाड़ी में डालता है और तेजी से अस्पताल की तरफ रवाना होता है। रास्ते में वो आयमा को फ़ोन करता है और कहता है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम फ़ौरन वापस आ जाओ। आयमा परेशानी में जवाब देती है, ठीक है, मैं फ़ौरन आती हूँ। वो वलीद को फ़ोन करके इत्तला देती है, तैमूर की वालिदा की हालत नाजुक है, तो मावरा को लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुँचो। मैं भी अपनी फ़्लाइट बुक करा रही हूँ। वलीद जल्दी से मावरा को साथ लेकर अस्पताल पहुँचता है, जहाँ तैमूर पहले से मौजूद होता है। वलीद घबराहट में पूछता है, क्या हुआ है? तैमूर नम आँखों से कहता है, डॉक्टरों के मुताबिक माँ को दिल का शदीद दौरा पड़ा है और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई है। इसी दौरान डॉक्टर आता है और संगीन लहजे में कहता है, अब की वालिदा के पास बहुत कम वक्त है। ये सुनकर तैमूर टूट जाता है। कुछ लम्हों बाद फातिमा को होश आता है। वो तैमूर और वलीद दोनों को अपने कमरे में बुलाती है। फातिमा वलीद से कहती हैं, बेटा दरवेश्वर को मुआफ़ कर दो और उसके साथ दोबारा निकाह कर लो। फिर तैमूर की तरफ देखकर कहती है, बेटा आयमा को वापस बुला लो और उसके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करो। तैमूर तसल्ली देता है, माँ फिक्र न करें, आयमा वापस आ रही है। इसी वक्त आयमा अस्पताल पहुंचती है। फातिमा जैसे ही इसे देखती हैं तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तैमूर और आयमा के हाथ अपने हाथों में लेकर दुआ देती हैं, मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ो। तैमूर अपनी माँ को दिलासा देता है, माँ आप देखेंगी हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, बस आप जल्दी सेहतयाब हो जाएं। अचानक खबर मिलती है कि मावरा की तबीयत भी बिगड़ गई है। वलीद घबराकर इसे डॉक्टर के पास ले जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर मुस्कराकर खुशखबरी देता है, मुबारक हो, मावरा माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही वलीद की खुशी दीदनी होती है। वो भागकर मावरा के कमरे में जाता है और खुशी से इसे बताता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मावरा भी खुशी से मुस्करा उठती है। उधर दरवेश्वर को जब मालूम होता है कि मावरा उम्मीद से हैं और आयमा भी वापस आ गई है, तो पहले से कारोबारी नुकसान और ज़हनी दबाव के बाइस वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी जान लेने की कोशिश करता है। इत्तला मिलने पर तैमूर और वलीद फौरन दरवेश्वर के घर पहुंचते हैं। वो नीम बेहोश हालत में मिलता है। तैमूर इसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर संजीदा लहजे में कहता है, इसे शदीद डिप्रेशन है और उसका दिमाग बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। कुछ देर बाद दरवेश्वर को होश आता है। वलीद आगे बढ़कर पूछता है, कैसे हो? मगर दरवेश्वर हैरानगी से कहता है, तुम कौन हो? ये सुनकर सब सकते में आ जाते हैं। डॉक्टर वजाहत करता है, इसकी याददाश्त खत्म हो गई है, अब ये ज़हनी मरीज बन चुका है। तैमूर अफसरुदगी से कहता है, अब इसे ज़हनी अमराज के मरकज़ में मुंतकिल करना होगा, जहां इसका इलाज जारी रहे। वलीद अस्पताल से बाहर निकलकर सोचता है कि दरवेश्वर को इसके अमाल की सज़ा मिल गई है। कुछ दिनों बाद मावरा के यहाँ बेटे की पैदाइश होती है और घर में खुशियाँ लूट आती है। तैमूर और आयमा अपनी नई जिंदगी खुशी के साथ शुरू करते हैं और दरवेश्वर अपनी गलतियों के नतीजे में ज़हनी पनागा में कैद रहता है। यूं कहानी एक हुसैन अंजाम के साथ मुकम्मल हो जाती है।